बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसर और तस्वीरों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। मसरूफ़ बैनुल अक़वामी क्रिकेट सीज़न के बाद टीम पाकिस्तान एक बार फिर मुस्तक़बिल में आने वाले चैलेंज के लिए तैयार है। अलबत्ता इस बार एक बात जो माजी के बरक़द्र मुख्तलिफ दिखाई दे रही है वो यह है कि इस बार टीम में नए और नौजवान चेहरों की शमूलियत नज़र आ रही है। तजुर्बेकार बाबर आजम, विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान और फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी जो अब से चंद माह कबल कौमी T20 स्क्वाड की ऑटोमेटिक चॉइस हुआ करते थे, मुख्तसर फॉर्मेट की इस क्रिकेट में उनकी ग्रीन शर्ट्स स्क्वाड में शमूलियत पर अब गैर यकीनी के गहरे बादल दिखाई दे रहे हैं। आज इस प्रोग्राम में पाकिस्तान क्रिकेट में होने वाली तब्दीलियों, नए खिलाड़ियों से तवक्कुआत पर बातचीत के लिए लाहौर से हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे पाकिस्तान के माइनास टेस्ट विकेट कीपर कामरान अकमल साहब। 2002 से 2017 तक बैनुल अक़वामी क्रिकेट में पाकिस्तान की तीनों फॉर्मेट्स में नुमाइंदगी करने वाले कामरान अकमल ने पाकिस्तान के लिए 53 टेस्ट, 157 वनडे और 58 T20 इंटरनेशनल में मजमूई तौर पर 11 सेंचुरियों के साथ 6,871 रन बनाने के साथ बहैसियत विकेट कीपर 369 कैच और 85 स्टंप किए। आज कामरान अकमल से हम जिन अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे, आइए उस पर एक निगाह डाल लेते हैं। क्या बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की पाकिस्तान T20 टीम को जरूरत नहीं? सर, एक चीज़ तो पक्की है कि जब तक मैं कैप्टन हूँ हम खेलेंगे तो ऐसे ही। मुझे लगता है कि यही गोइंग फॉरवर्ड तरीका है क्रिकेट खेलने का, क्योंकि दुनिया सारी ऐसे ही खेल रही है। आपको बॉलर्स को अंडर प्रेशर करना ही करना है। क्या पाकिस्तान T20 फास्ट बॉलिंग अटैक शाहीन शाह अफरीदी के बगैर नामुकम्मल है? बतौर विकेट कीपर मोहम्मद हारिस को सिर्फ T20 क्रिकेट तक महदूद रखना चाहिए? ICC टेस्ट चैंपियनशिप 2025 से 27 के साइकिल में पाकिस्तान को 13 टेस्ट मिलेंगे। और क्या ICC ने टेस्ट क्रिकेट को 4 दिन करने का दुरुस्त फैसला किया है? कामरान अकमल साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और सबसे पहले आपसे T20 क्रिकेट में पाकिस्तान का अहम जुज़ समझे जाने वाले साबिक कप्तानों बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बारे में सवाल कर लेते हैं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों ही पाकिस्तान की T20 टीम का एक अरसे तक लाजमी जुज़ रहे हैं। बाबर ने अपनी क्लास और तसलसल से सबको मुतासर किया, जबकि रिजवान ने बतौर ओपनर कई अहम मुकाबलों में पाकिस्तान को फतूहात दिलाई। लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से दोनों की कारकर्दगी पर सवालात उठ रहे हैं, ख़ासतौर पर उनके स्ट्राइक रेट और मैच फिनिश करने की सलाहियत पर। कुछ नाक़िदीन कहते हैं कि उनका अंदाज़ T20 के जदीद तकाज़ों से हम आहंग नहीं रहा। नौजवान खिलाड़ी भी टीम में अब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आपके ख्याल में ये जो मामला है, क्या पाकिस्तान T20 टीम को अब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की इतनी ज़रूरत है जितनी पहले थी? क्या ये दोनों खिलाड़ी अब भी इस फॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए मैच विनर है या उनका किरदार तब्दील होना चाहिए? बतौर साबिक विकेट कीपर रिजवान की मौजूदगी में टीम के तवाज़ुन पर आप क्या राय रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया याया भाई, आपने प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया। देखिए, जो आपने इंट्रो में बात की है ना, कि अब पाकिस्तान टीम को बाबर की, रिजवान की और शाहीन की अब ज़रूरत नहीं है। माजी में वो रेगुलर मेंबर होते थे। देखिए, मेरा मानना है कि ये हमारे मेन प्लेयर है, ये ऑटोमेटिक चॉइस है। जब मेरी नज़र में ये पूरा साल जो है वो है हल्की टीमों के साथ हम लोग खेल रहे हैं, इतनी बड़ी टीमें नहीं है। ये प्लेयर्स जब टॉप की 4 टीमें आएंगी, 5 टीमें आएंगी, तो ये ऑटोमेटिक चॉइस होगी। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोच के, सिलेक्शन कमेटी ने थोड़ी देर के लिए T20 क्रिकेट से साइडलाइन किया, क्योंकि हमने पास में 5-6 साल ना बैकअप प्लेयर्स नहीं तैयार किए। तो इसलिए ये साल मौका है पाकिस्तान टीम के पास कि वो अपने बैकअप प्लेयर्स बनाए और उनको एक्सपीरियंस दे। जब कोई मेजर टूर्नामेंट आए, ICC इवेंट आए या बड़ी सीरीज आए, कोई प्लेयर्स अनफिट हो जाता है या किसी सीनियर प्लेयर्स की फॉर्म नहीं होती, टीम में जगह नहीं बना पड़ता, तो उसके लिए आपका बैकअप जो है वो तैयार हो। तो मेरे ख्याल से ये साल नए प्लेयरों के साथ, और ये हमारे मेन प्लेयर हैं, परफॉर्मर हैं, इनमें कोई डाउट नहीं है। तो जब टॉप की टीमें आएंगी तो मेरे ख्याल से इनके बगैर टीम नहीं कंप्लीट होगी। जब खेलने टॉप की टीम के खिलाफ, इनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दिखानी चाहिए कि हम मैच जितवा के देंगे, सीरीज जितवा के देंगे,
आईसीसी इवेंट में अच्छी पोजीशन पे आए, हम लोग टॉप 4 में आए, सेमीफाइनल खेले, तो ये डिमांड करनी चाहिए। तो अभी फिलहाल मेरे ख्याल से ये साल इतनी बड़ी सीरीज नहीं, अभी बांग्लादेश जाना है, वेस्ट इंडीज जाना है, आपको पता 8वें 9वें नंबर की टीमें हैं, तो अच्छी प्लानिंग है कि इनको T20 से अभी थोड़ी देर के लिए दूर किया। तो अभी कोई बड़ी टीम आएगी उस वक्त देखेंगे। तो मेरे ख्याल से ये प्लेयर्स डेफिनेटली T20 क्रिकेट में नजर आएंगे और आने भी चाहिए। इनको ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर इनकी क्रिकेट बचती है इनकी नजर में, समझते हैं ये खेल सकते हैं, तो फिर इनसे बात करनी चाहिए कि हम आपको खिलाएंगे लेकिन टॉप की टीमों को खिलाओ। अच्छा कामरान अकमल साहब, स्किल्स डेवलपमेंट कैंप के दौरान साबिक अबूरी हेड कोच और मौजूदा डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद से भी बाबर आजम और सीनियर खिलाड़ियों के बारे में सहाफ़ियों ने सवाल किया था। उनका मुस्तकबिल क्या है, क्या T20 क्रिकेट में उनकी जगह बनती है या नहीं। तो इस बारे में आकिब जावेद साहब क्या बोले, पहले वो सुन लेते हैं, फिर आपसे बात कर लेते हैं। डेफिनेटली वो आपको भी पता है, वो प्लेयर्स को भी पता है कि कौन सा प्लेयर जो है वो कहाँ फिट इन होता है। और आजकल की जो चैलेंजिंग क्रिकेट है इसमें हर वक्त आपके सामने एक चैलेंज आता है। तो ऐसा नहीं है कि हमने डिसाइड कर लिया कि ये रेड बॉल के हैं, ये वाइट बॉल के हैं। आपके सामने चैलेंजेस आते हैं, आपने उस तरह से उनको मीट करना है। और अपॉर्चुनिटी तो सबके लिए एक जैसी होती है, चाहे बाबर आजम है या कोई भी है, ये गेम तो सबके लिए ओपन है। अभी आप देखें ना कि कुछ अरसे पहले आपकी कोई एज या कोई टाइम ऐसा नहीं है फिक्स कि उसके बाद आप इम्प्रूव नहीं कर सकते या बेहतर होगा, टीम में नहीं आ सकते। खुश दिल को लेके, फ़हीम अशरफ को लेके काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन वो वाकई उन्होंने साबित किया कि ये बेहतर ऑप्शंस हैं इस वक्त। और कोई भी प्लेयर हो, अगर आप अपने आप को परफॉर्मेंस से कोई भी खेलता है और सबको खेलने का हक है, चाहे वह या चाहे कोई और भी। 16 जून 2025 को ये गुफ्तगू नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आकिब जावेद साहब कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बड़े कैलकुलेटेड अंदाज में गुफ्तगू की कामरान अकमल साहब। उन्होंने ये नहीं कहा कि यार बाबर आजम की क्रिकेट बाकी है, वो कभी भी टीम में आ सकते हैं। उन्होंने बहुत ही लगे बंदे अंदाज में गुफ्तगू की। उन्होंने कहा आपको पता है, उन्होंने बॉल आपके कोर्ट में डाल दी, एक्स क्रिकेटर के कोर्ट में डाल दी, सहाफ़ियों के कोर्ट में डाल दी, तज्जियाकारों के कोर्ट में डाल दी कि आप सबको पता है कौन किस फॉर्मेट का प्लेयर है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरे ख्याल से सीनियर प्लेयरों को भी उन्होंने एक दबे लफ्जों में मैसेज दे दिया कि आप देख लें आप किस क्रिकेट में आप खेलना चाहते हैं। मेरी नज़र में ये नहीं है। देखें, आप सिलेक्टर हैं, आप अपनी पॉलिसी अपनी टीम बना सकते हैं। ऐसे कहना मेरे ख्याल से डिसरिस्पेक्ट मेरी नज़र में होते हैं। ये बड़े प्लेयर हैं, इन्होंने परफॉर्मेंस की है, पाकिस्तान के लिए खेले हैं, इनसे बात की जाए। ऐसी स्टेटमेंट आनी नहीं चाहिए। आपको पता है कि ये वनडे खेल सकता है, तो फिर इनसे बात की जाए, आप वनडे क्रिकेट खेल लें, आप टेस्ट क्रिकेट खेल लें। T20 में अभी हमारे पास लड़के बहुत आ गए हैं, आप अपनी इस क्रिकेट की तरफ ध्यान रखें तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ों पे अमल करना बड़ा ज़रूरी है। आप देखें कि ये अभी आप नई स्टेटमेंट अभी बाबर को खिला लें तो फिर यही बातें सारी आ जाएंगी। अगर परफॉर्म कर गया तो यही कहा जाएगा कि ये हमारा बेस्ट प्लेयर है। तो ये चलती रहती हैं चीज़ें, लेकिन ये देखना पड़ेगा बीइंग ए प्रोफेशनल, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या अपना काम कर रहा है? क्या आप अपने मेरिट पे सिलेक्शन करते हैं? जैसे खुश दिल की, फ़हीम की बात की है, क्या ये सिस्टम के थ्रू हुई है सिलेक्शन? मुझे बता दें। या 5-6 साल क्या सिस्टम के थ्रू क्रिकेट खेली गई है, सिलेक्शन की गई है? जो आज हमारी T20 टीम नंबर 8 पे चली गई है, 9 पे हमारी टेस्ट टीम चली गई, आई डोंट नो वनडे क्रिकेट हमारी 6-7वें पे है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? मुझे एक बात बताएं, जब आप आते पैराशूट के जरिए सिलेक्शन करते हैं तो आपकी क्रिकेट को डेंट पहुंचा जाता है, तो वो आपके सामने है। तो ये चीजें मेरे ख्याल से उनको, वो आए हैं, अब डायरेक्टर बने हैं एनसीए के, वहां पे डेवलपमेंट के जो कैंप लगे हुए हैं वहां पे ये शेडो प्रैक्टिस करके चीजें बेहतर नहीं होंगी। सीखने का अमल हमेशा चलता रहता है, लेकिन आजकल की मॉडर्न डे में क्रिकेट देखें कि किस तरफ चली गई है। वहां पे हमने कम्पीट करना, बड़ी टीमों के पास फॉर में जाना, 4 दिन के आगे रही है टेस्ट मैचेस की, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की। हम 9वें से हम पहले कोशिश ये करें, चौथे 5वें नंबर पे हम लोग आए, ये चैंपियनशिप खत्म करें। ये बातें करके लॉलीपॉप दे के आप निकल नहीं सकते। अब टाइम है डिलीवर करने का, आप आए हैं तो करके दें। और मेरे ख्याल से बाबर की ऑटोमेटिक, मैं फिर बोलूंगा, बाबर हो, शाहीन हो, फखर हो, रिजवान हो, जब आप इनको
खिलाएंगे ना बड़ी टीमों के खिलाफ, फिर ही फायदा। ये टाइम है, ये साल फिर मैं बोलूंगा कि नए प्लेयरों के साथ जाना चाहिए, उनको एक्सपीरियंस देना चाहिए और अपने सिस्टम को बेहतर करना चाहिए। आप अपने प्रोसेस को बेहतर करें, सिलेक्शन का मेरिट बेहतर करें, मेरिट खत्म ना करें, प्लेयरों का कैरियर खत्म ना करें, सिस्टम को वीक ना करें, जो मुझे 5-6 साल से नजर आ रहा था, जो आपको भी मैं कहता हुआ आ रहा था, आपने भी देख लिया। अब हमारी क्रिकेट किन हालात में है, अब कौन पूछने वाला, मुझे बात बताएं। दुनिया की क्रिकेट अभी टेस्ट मैच इंग्लैंड का और इंडिया का खत्म हुआ, 372 रन चेज हुए हैं 4th इनिंग्स में। कोई सोच सकता, मुझे एक बात बताएं, कहां से क्रिकेट 4 दिन इंडिया डोमिनेट कर रही है, आखिरी दिन इंग्लैंड ने आके वो टेस्ट मैच जीत के वो गए हैं। मुझे अंदाजा है कि यही क्रिकेट है कि हमने डेवलप कैसे करना। जहां तक बाबर की और रिजवान की, सब कहते हुए आ रहे हैं कि अपना अंदाज थोड़ा सा और बेहतर करे, मॉडर्न डे की तरफ लेके जाएं अपने आप को, वहां लेके जाए। ये नहीं है कि 4 दिन का कैंप लगा उसमें शॉटें दिखा दी तो मैच में जाके आप वही गेम करनी है, तो उससे चीजें बेहतर नहीं होगी। वो दुनिया को पता चल जाता है किस माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं। कामरान अकमल पाकिस्तान के टेस्ट विकेट कीपर हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं और बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के निज़ार खिलाड़ियों के इंतखाब के हवाले से। तो कामरान अकमल से मज़ीद बातचीत करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। माइनास टेस्ट विकेट कीपर कामरान अकमल गुफ्तगू के लिए लाहौर से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले बात कर रहे थे पाकिस्तान टीम के इंतखाब के हवाले से। तो कामरान अकमल साहब, अब मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ, सिलेक्शन के हवाले से हमेशा ही पाकिस्तान क्रिकेट में गुफ्तगू रही है, बहस होती रही है। आप जब खेल रहे थे 2002 से 2017 तक 15 साल आप पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी क्रिकेट खेले। कई सेलेक्टर्स आए, कई सिलेक्शन कमेटियाँ तब्दील हुई और मौजूदा क्रिकेट बोर्ड का भी ऐसा ही हाल है। लेकिन जो इस मौजूदा सिलेक्शन कमेटी को हम देखते हैं जिसमें 4 क्रिकेटर्स मौजूद हैं, उनमें आकिब जावेद हैं, अज़हर अली हैं, अलीम डार हैं और असद शफीक हैं। अलीम डार फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले और अब बैनुल अक़वामी क्रिकेट में बतौर अंपायर उनका एक बड़ा नाम है। लेकिन इस सिलेक्शन कमेटी के ऊपर भी बड़ी उंगलियां उठ रही हैं। ठीक है, कामयाबियां हासिल की हैं इस सिलेक्शन कमेटी की मुंतखब टीम ने, लेकिन आप ख़ुद ब्रेक से पहले बात कर रहे थे जो मुंतखब करने वाले हैं उनके इंतखाब के ऊपर ही सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने मुझे बताया कि आप भी बड़ी सिलेक्शन कमेटियों के अंडर खेले हैं, लेकिन ऐसे नहीं खेले कि 3-3 महीने के बाद चेंज होती गई हैं। पिछले 1.5 साल में जो सिलेक्शन कमेटियां चेंज होती गई हैं, चेहरे चेंज करते जा रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान ही होगा। अब ये जो सिलेक्शन कमेटी है, देखें इन पे क्रिटिसिज्म क्यों ना हो। चैंपियंस ट्रॉफी की टीम अनाउंस की है, आप पाकिस्तान में खेल रहे हैं तो आप एक स्पिनर अनाउंस कर रहे हैं। टीम है जैसी टीम 3 स्पिनर्स लेके आ रही है, इंग्लैंड जैसी 3, ऑस्ट्रेलिया जैसी लेके आ रहे हैं। कंडीशन का पता ही नहीं है कि हमें यहाँ पे जरूरत क्या है, क्या हमारी बॉलिंग होनी चाहिए, क्या हमारा बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए। इतना बड़ा इवेंट है, आप बाबर को आपने नंबर 3 पे खेलता वो आ रहा परफॉर्मर है, सेटल है, आप सडनली उसको ओपन करवाने का सोच रहे हैं, तो वो किसका फेलियर है। मुझे एक बात बताएं ना कि क्या होना चाहिए, क्या टीम खेलनी चाहिए, क्या टीम अनाउंस करनी चाहिए। ऐसे तो हमने नहीं अपने कैरियर में कभी देखा जो हमने पिछले 1-1.5 साल में इस बोर्ड के होते हुए देख ली है। तो ये चीजें तो चलती हुई आ रही हैं, कंट्रोल करने की जरूरत है, बेहतर करने की जरूरत है। आपके पास हर चीज है, प्लेयर्स भी हैं, तो प्लेयर्स मुझे लग रहा है कि सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, कोई अथॉरिटी मुझे नजर नहीं आ रही, कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही, जॉब कर रहे हैं, लेकिन क्रिकेट की बेहतरी के लिए मुझे कोई डिसीजन नजर नहीं आ रहा। मेंटोर बनाते हैं, चैंपियंस कप शुरू करवाते हैं, कितनी बातें की गई हैं, वो 4 महीने के बाद कोचेस आप देख लें कितने चेंज हो गए हैं। तो ऐसे क्रिकेट बेहतर नहीं होगी। खुद वो वहीं पे हैं सारे, जो पावरफुल मैनेजमेंट है, बाकी चीजें चेंज करते जा रहे हैं। यहाँ पे तो वो काम हो रहा है जो स्कूल के बच्चों के साथ हो रहा होता है, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हैं। ये हमारा बोर्ड है। मुझे एक बात बताएं, ऐसे काम होते हैं? आपने कभी देखा 6 महीने इंग्लैंड का सिस्टम बंद होता है, बर्फबारी हो रही होती है, ठंड होती है, क्यों वो टॉप पे है? मुझे एक बात बताएं, क्या क्रिकेट खेल रहे हैं? वो सारी अंडर 19 भी करवाते हैं, एकेडमी भी लगाते हैं। हमारे यहाँ पे ऑफ सीजन में कोई टूर नहीं है। जब डोमेस्टिक शुरू हो जाएगी, एक वो स्ट्राइक फोर्स का कैंप लगा लेंगे, वो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट खत्म कर देंगे या टूर रख लेंगे, तो ऑफ सीजन में भेजे ना। तो ये चीजें तो चलती आ रही हैं। आप हेड हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, आपने चीजें बेहतर करनी है, आपने पूछना कि क्यों आपने ये टीम अनाउंस की है।
आपने क्यों एग्री किया, क्यों साइन किया? ऐसे नहीं होते। पास में जो भी चेयरमैन आए बात करते थे, चेयरमैन सिलेक्ट करता था कप्तान, ये होगा। पास में हमने देखा चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई है 2013 में, वेस्ट इंडीज टूर अनाउंस हुआ है, तो वहां पे कप्तान हमारा कहता था मुझे नहीं चाहिए शाहिद अफरीदी, मैंने नहीं लेके जाना, मैंने नहीं उमर अकमल को लेके जाना। तो चीफ सेलेक्टर ने कहा ये दो हैं, बाकी आप बताओ कि आपको क्या चाहिए, ये दो तो हैं। तो वही दोनों ने जाके सीरीज जितवा दी। तो कोई बात करने वाला हो ना, ऐसे डिबेट करने वाला हो ना, इकबाल कासिम साहब से पूछे, तो वो कोई करेगा ऐसे बात? अभी कोई भी नहीं करेगा। मुझे लग रहा है सिर्फ जॉब की हद तक थी एफर्ट, उसके बाद जो वो कोच कहेगा, जो वो कप्तान कहेगा, वो टीम पकड़ा देंगे। अब मुझे बात बताएं कि जेसन गिलेस्पी, गैरी कर्सन कोच था, सिलेक्शन कमेटी को सारी अथॉरिटी दे दी, 11 भी ये बनाएंगे, 15 भी ये बनाएंगे, इनकी कोई इनपुट नहीं होगी, कोई वैल्यू नहीं होगी बोर्ड की। तो अब क्यों सडनली चेंज कर दिया वो सारा कुछ? अब सारा कुछ सिलेक्शन कमेटी को कहा कि कप्तान से मुशावरत की जाएगी, कोच से मुशावरत की जाएगी, फिर टीम बनेगी इनकी मर्जी से। तो अपने डिसीजन पे स्ट्रिक्ट तो रहे, कोई पता तो चले कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काम कर रहा है, चेयरमैन साहब ने डिसीजन लिया है, कोई 8-10 महीने 1 साल चलने तो दे। 1 साल में आप देख लें कितनी चीजें चेंज हुई हैं, कोई 3 महीने से आज ज्यादा के इस रही हो प्रोग्राम में तो मुझे कामरान बताइए। अकमल को ऑन बोर्ड लेने का बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत करीब से देखते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट के होने वाले फैसलों के हवाले से बहुत गहरी निगाह रखते हैं, और उनकी गुफ्तगू से आप इस बात का बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं। उधर बांग्लादेश के ख़िलाफ़ होम टी सीरीज़ में कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम सलमान अली आगा से सवाल हुआ कि पाकिस्तान जारहाना हिकमत अमली के साथ क्रिकेट खेल रहा है। इस पर सलमान अली आगा ने कहा कि जब तक वो कप्तान रहेंगे तो ऐसे ही क्रिकेट खेलेंगे, यानी वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने पर यकीन रखते हैं। एक चीज़ तो पक्की है कि जब तक मैं कैप्टन हूँ हम खेलेंगे तो ऐसे ही। मैं मतलब मुझे लगता है कि यही गोइंग फॉरवर्ड तरीका है क्रिकेट खेलने का, क्योंकि दुनिया सारी ऐसे ही खेल रही है। आपको बॉलर्स को अंडर प्रेशर करना ही करना है, और एज ए बॉलिंग यूनिट आपको बैट्समैनों को आउट करने की कोशिश करनी ही करनी है, उससे ही रिजल्ट आएंगे। क्योंकि अगर आप बॉलर्स को अंडर प्रेशर और बैटर को अंडर प्रेशर रखेंगे तो रिजल्ट मोस्टली आपकी तरफ ही जाएंगे। और आप कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड में भी हमने यही मतलब कोशिश की थी कि इसी वे ऑफ क्रिकेट को फॉलो किया जाए, लेकिन वहाँ पे कंडीशंस थोड़ी ऐसी थी जो उस चीज़ को अलाउ नहीं कर रही थी। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ जो लड़के गए थे उन्होंने सीखा कि आपको फेयरलेस तो रहना है लेकिन साथ केयरलेस नहीं रहना। ये थे पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा। कामरान अकमल साहब, पाकिस्तान क्रिकेट में कई सालों से जदीद क्रिकेट यानी मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने की बात हो रही है, जहां जारहाना बैटिंग, मुस्बत माइंडसेट और पावर प्ले, मिडल ओवर और डेथ ओवर में बेहतर हिकमत अमली अपनाना शामिल है। अब हाल ही में कप्तान सलमान अली आगा ने बतौर कप्तान बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज़ के दौरान वाज़ेह पैगाम दिया है कि हम सिर्फ मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे। आपके ख्याल में ये जदीद क्रिकेट दरअसल किस चीज़ का नाम है, और क्या हमारी टीम इसकी मुकम्मल समझ और तैयारी रखती है? और दूसरा, वाइट बॉल टीम के नए कोच माइक हैसन इस मामले को किस तरह अमली जामा आपकी नज़र में पहना पाएंगे? देखिए, करना पड़ेगा। अब कोई भी कोच हो, कोई भी कप्तान हो, मुझे तो अच्छा लगा सलमान अली आगा ने ये स्टेटमेंट दी है। अगर ये स्टेटमेंट हम 5-6 साल पहले दे देते ना, तो ये हमें हालात ना देखने पड़ते पाकिस्तान की क्रिकेट के मैनेजमेंट की तरफ से, कप्तान की तरफ से। तो वहां पे तो सिर्फ बातें कुछ और की जाती थी, क्योंकि टीम इतनी नहीं। और ये भी नहीं हम लोगों को सोचना चाहिए कि ये बांग्लादेश की टीम है तो हम इनके खिलाफ जीत के मॉडर्न डे की क्रिकेट हम खेलना शुरू कर दिए। न्यूजीलैंड में जैसे बात की है, देखिए न्यूजीलैंड वालों ने तो खेली है मॉडर्न डे, उन्होंने तो 200 किया, उस कंडीशन में किया। तो इन लड़कों को बस मौका देने की जरूरत है, कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। और कप्तान ने तो मैसेज दे दिया, कोच भी समझ गया होगा, कोच भी समझ रहा होगा, कोच भी बड़ा कोच है मैं समझता हूँ, जो न्यूजीलैंड जैसी टीम को बड़ी टीम बना के आया है। वो 5-6 साल उसने काम किया, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम कहाँ से कहाँ चली गई है। तो डेफिनेटली उसके लिए, कोच के लिए चैलेंज होंगे, लेकिन उसके लिए उसको अपने डिसीजन पे रहना बड़ा जरूरी है। यहाँ पे आपको पता है कि 1 महीने बाद कुछ बात आ जाती है, कोच इंटरफेयर करेगा या नहीं करेगा। इन चीजों से इस कोच को दूर रखे, जो वो बेस्ट 15 सिलेक्शन कमेटी के काम में बना के देना, उसके बाद 15 में 11 ये खिलाएं जो उनसे मर्जी, जो बेस्ट लगते हैं, और 7 नए लड़कों को ग्रूम करते जाएं, जैसे अभी बांग्लादेश सीरीज में किया, न्यूजीलैंड सीरीज में किया। न्यूजीलैंड सीरीज जो टीम जो सलमान ने कहा वहां पे कर नहीं सके, वो कुछ मेरी नजर में ये है कि वो उससे बेहतर टीम भिजवा सकते थे, कि आपने सारी नई टीम भिजवा दी थी। तो कुछ नए लड़कों के साथ
सीनियर के साथ भिजवाते तो ज्यादा बेहतर होना था। एकदम से आपने नया कप्तान, नई टीम, सारा कुछ भिजवा दिया, जिसकी वजह से परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन अंदाजा हो गया। कामरान, आपका बहुत शुक्रिया हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन करने के लिए। बहुत अच्छी गुफ्तगू आपसे रही, आपने अपने तजुर्बे मुशाहिदे की बुनियाद पर बहुत सैर हासिल गुफ्तगू की, और उम्मीद करते हैं कि हमारे सुनने वाले आपकी इस गुफ्तगू को बहुत ज़्यादा जो है अपनी नॉलेज में इजाफा समझेंगे। थैंक यू वेरी मच। हमें वीडियो पर लाहौर से जुड़ने के लिए पाकिस्तान के टेस्ट विकेट कीपर कामरान अकमल साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।